सुप्रभात 11th क्लास। बेटे पहला लेसन निकालेंगे काव्य खंड का कबीर। कबीर के पद निकालेंगे। ये देखेंगे पहला, हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक हैं और एक ही भगवान को जानते हैं। यानी कई लोग मानते हैं ना कि भगवान कई होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे हम उसे को किसी भी नाम से पुकारें, राम रहीम जिस भी नाम से पुकारें, भगवान एक ही है। दो ही कहें तीन ही को दो जग, जो दो कहते हैं, दो ही कहें जो दो कहते हैं, तीन ही को उन्हीं को दो जग, नरक में जगह मिलेगी, नरक में जाएंगे जो दो कहते हैं। जिन नाहीन पहचाना, और जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना और उसको दो तीन ऐसे मानते हैं। क्यों? आजकल बहुत सारे मत, बहुत सारे धर्म फैल गए हैं। लोग मानते हैं ये हमारा भगवान है, वो तुम्हारा भगवान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान एक ही है। एक ही पवन एक ही पानी, जैसे उदाहरण दिया उन्होंने। एक प्रकार की हवा में ही हम सब सांस लेते हैं, एक ही पानी है जिसको हम पीते हैं। एक ज्योति समाना, एक ही प्रकार की हमारे अंदर ज्योति समाई हुई है, यानी आत्मा जो है जिसे हम परमात्मा का अंश भी मानते हैं, वो केवल एक जैसी ही है। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक और ऐसाना। एक एक खाक, एक ही खाक का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी से गढ़े हुए हैं हम सब भांडे, यानी हम सबको भांडे कहा है, बर्तन कहा है। जो मनुष्य हैं एक तरह से, ईश्वर अगर कुम्हार है तो हम उसके बनाए हुए बर्तन हैं। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है एक ही तरह की मिट्टी से बनाता है, वैसे ही उस ईश्वर ने हमें एक ही तरह की मिट्टी से सबको बनाया है। एक ही कोरे साना, एक ही को, यहाँ कोहरा कहा गया है कुम्हार को। एक ही कुम्हार ने एक जैसी मिट्टी को, साना का मतलब सान कर, जो उसको पूरी अच्छे से मिलाते हैं ना, उसको सानना कहते हैं। कि एक ही कुम्हार ने एक ही जैसी मिट्टी को सान कर हम सबको बनाया है। जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी को अच्छी तरह से ठीक करके बर्तन बनाता है अलग अलग तरह के, उसी तरह से ईश्वर ने भी हम सबको एक ही तरह की चीज़ से बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ने काटे कोई। जैसे बाड़ी का मतलब बढ़ई, लकड़ी का कार्य करने वाला। काष्ठ का मतलब काठ बोलते हैं हरियाणवी में लकड़ी को। जैसे लकड़ी को बढ़ई क्या करता है, काट तो सकता है, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि समाई हुई है उसे नहीं काट सकता। क्या है, अग्नि के बढ़ई क्या करेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन फिर भी वो किसका कार्य करेगी, वो जलने का कार्य करेगी। तो उसके अंदर जो आग जलाने का गुण है उसे समाप्त नहीं कर सकता। उसी तरह से जैसे मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, उसी तरह से सब घटी अंतर तू ही व्यापे, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सब लोगों के अंदर तू ही व्यापक है, समाया हुआ है हे ईश्वर। उसी तरह से जैसे लकड़ी के अंदर क्या होता है, जलने का गुण होता है, उसी तरह से मनुष्य के अंदर तू ही समाया हुआ है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। सब घटी अंतरे तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। चाहे रूप कोई भी हो, सबके अंदर तू ही समाया हुआ है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया को देखकर, मोह माया, किसी भी तरह की चीज़ों की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं, उसी को मोह माया कहा गया है। माया देखी के जगत लुभाना, माया को देखकर, जगत का मतलब संसार के लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। काहे रे नर गरबाना, हे मनुष्य तू क्यों इन चीज़ों पर गर्व करता है? जो तेरे पास चीज़ें हैं उन पर क्या गर्व करता है? यानी क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि ये सारी चीज़ें एक दिन नष्ट हो जाएंगी। चाहे तुम्हारी सुंदरता है, चाहे तुम्हारे पास चीज़ें हैं, चाहे माया, मोह माया जो भी सब है, ये एक ना एक दिन जब मनुष्य नष्ट होगा तो उसके साथ ही ये चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। इसलिए तुझे इन सब पर घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो दीवाना हूँ। क्यों? क्योंकि निर्भय, मुझे किसी का भय नहीं है। कछु नहीं व्यापे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और निर्भय कौन होता है? जो भगवान की भक्ति करे और किसी चीज़ की तरफ लालच ना हो, किसी चीज़ को मिलने का। नहीं तो हम कई बार क्या करते हैं, हमें किसी से कुछ मिलने का लालच हो, हम उसकी
क्या करते हैं, उसकी खुशामद करते हैं, उससे प्यार से बोलते हैं, चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो या बुरा। तो इस तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो दीवाना हूँ। दीवाना कहते हैं एक तरह से पागल हो जाना, किसी की परवाह ना करना, कि मैं तो दीवाना हो गया भगवान के, ईश्वर की भक्ति में या भगवान की भक्ति में, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए और इसीलिए मुझे किसी का डर भी नहीं है। तो इसमें बच्चे ध्यान देंगे। एक तो पद छंद है, भाषा आप दोनों ही लिख सकते हैं, ब्रज भाषा भी लिख सकते हैं या फिर सदुकड़ी भाषा भी लिख सकते हैं। सदुकड़ी भाषा का तो पता है ना, कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी कहा गया है क्योंकि शुरू में कबीरदास जी की भाषा में शब्द, बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण था, इसलिए पहले उसे खिचड़ी भाषा कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे सुधार कर सदुकड़ी भाषा नाम दे दिया गया। उनकी अपनी कोई भाषा नहीं है और ब्रज का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए लोग इसको ब्रज भाषा भी लिख देते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, ब्रज भाषा भी लिख सकते हैं या फिर सदुकड़ी भाषा भी लिख सकते हैं। और साथ में ये छंद आपका हो गया पद छंद, और इसमें अलंकार बच्चे खुद ढूंढ लेंगे, ठीक है। जैसे कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है, वो आप इसमें से ढूंढ के अपने आप लिखेंगे। दूसरा पद और देखेंगे, संतो देखत जग बोराना। हे संतो देखो जग बोराना, बोराना का मतलब पागल हो जाना। हे संतो देखो, जो ये संसार है यानी संसार के लोग हैं पागल हो गए हैं। क्यों? साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। अगर इन्हें सच्ची बात कह दो तो ये मारने को दौड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं ना सच्ची बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं अगर साँच कहो सच्ची बात को तो हमें मारने को दौड़ते हैं, झूठे जगपति आना। और झूठे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। किसी ने अपने कोई गुरु बनाया हुआ है, किसी ने कोई गुरु बनाया हुआ है, तो सब ऐसे ही अलग अलग धर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे उसमें झूठी बातें बताई जाएं और चाहे सच्ची बातें बताई जाएं। नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने तो बहुत सारे नियम धर्म करने वालों को देखा है। प्रातः करे स्नाना, जो सुबह स्नान भी करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूँ दिखाते हैं कि मैं तो बहुत नियमों का पालन करता हूँ, धर्म को मानता हूँ, और सुबह सुबह उठकर स्नान भी करते हैं। लेकिन आत्म मारने का मतलब है अपने आप की, अपनी आत्मा को मार लेना। अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, पखान ही पूजी, पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, और उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञान उन्हें कुछ नहीं है, केवल क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं। उन्हें अपनी आत्मा की भी पहचान नहीं है। जब जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा की पहचान नहीं होगी, वो परमात्मा की पहचान क्या करेगा? क्योंकि सच्चा व्यक्ति वही है जो पहले अपनी आत्मा की पहचान करे, ताकि हमें पता चले कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। बहुत तक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। मैंने बहुत सारे पीर ओलिया को देखा है जो कुरान जैसी किताबें पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें, लोगों को मुरीद बनाते फिरते हैं, अपने अनुयायी बनाते फिरते हैं, और उनकी तदबीर बतावें, उनकी भाग्य को बताते फिरते हैं। उनमें हुए जो ज्ञान, ऐसा दिखाते हैं जैसे उनमें बहुत सारा ज्ञान है, लोगों के भाग्य का निर्माण जैसे वो स्वयं ही करते हों। आसन मारी डिमधरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। चौकड़ी मारकर, आसन मारकर बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा हुआ है। गुमाना, घमंड भरा हुआ है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। कहीं पीपल की पूजा करते हैं, कहीं पत्थर की पूजा करते हैं, कहीं तीर्थों की यात्रा करते हैं, लेकिन ये सब बातें भूल गए हैं कि यहाँ जाने से या पत्थर की पूजा करने से या चौकड़ी मारकर बैठने से, भगवान की भक्ति का दिखावा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। टोपी पहरे माला पहरे, टोपी भी पहनते हैं, गले में माला भी पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और बहुत बड़ी छाप यानी तिलक भी लगाते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और माथे पर बहुत बड़ी छाप भी लगाते हैं। साखी शबही गावत भूले, आत्म खबरी न जाने, ये सब तो करते हैं। साखियाँ भी गाते हैं, शब्द भी गाते हैं,
जो साखियाँ, जैसे कबीर की साखियाँ हैं, शब्द हैं, उनको गाते तो फिरते हैं, यानी अच्छी अच्छी बातें कहते तो फिरते हैं, आत्म खबरी न जाना, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा तक की खबर नहीं है। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। क्योंकि लोगों को क्या है, हिंदू कह रहा है कि मुझे तो राम ही बहुत प्यारा लगता है, राम ही सबसे अच्छा है, तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान क्या कहते हैं, रहीम ही सबसे अच्छा है। यानी भगवान के भी उन्होंने बंटवारे कर दिए हैं। आपस में दो लरी लरी मुरे, लरी लरी लड़ लड़ कर, मुए का मतलब मर गए, आपस में दोनों ही जातियां कह सकते हैं, कौन कौन सी, हिंदू और मुस्लिम, लड़ लड़ कर मर रही हैं, मरम न काहू जाना। लेकिन सच्चाई, मर्म का मतलब सार, सच्चाई को कोई नहीं जानता। सच्चाई क्या है कि भगवान एक ही है। तुम लड़ रहे हो बिना मतलब के, जबकि ईश्वर एक ही है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही चाहे तुम इसे राम कह लो, चाहे तुम इसे रहीम कह लो, चाहे तुम कोई और नाम दे लो, ये भगवान एक ही है। घर घर मंत्र देते फिरत है, महिमा के अभिमाना। लोगों के घर जा जा के मंत्र देते फिरते हैं, जैसे ये लोग गुरु अपने चेलों को देते हैं ना, कि मैंने नाम ले लिया वही फलाने गुरु का, उसी तरह से घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। महिमान का अभिमान है, अपनी बड़ाई करवाने का अभिमान है कि मैं सबसे बड़ा गुरु बन जाऊं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, लेकिन ऐसे जो गुरु हैं जिन्हें अपने आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, वो क्या होगा, गुरु के सहित, गुरु के साथ ही शिष्य सब बूढ़े, बूढ़ जाएंगे, डूब जाएंगे। बूढ़े का मतलब डूब जाएंगे। अंतकाल पछताना, अंत समय ऐसा आएगा कि उन्हें पछताना ही पड़ेगा कि कहाँ मैं गुरुओं के चक्कर में पड़ गया। जो धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, और धर्म गुरु कैसे होते हैं, जैसे आजकल जेल में सड़ रहे हैं बहुत सारे धर्म गुरु, अगर ऐसे हमें मिल जाएं तो क्या है, अंत समय में सबको पछताना पड़ेगा। क्यों, वो गुरु खुद तो डूबेंगे ही, अपने शिष्यों को भी ले डूबेंगे। कह कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, ये सब मरम भुलाना। सब ने इस मरम को भुला दिया, इस सार को भुला दिया, इस सच्चाई को भुला दिया है। कौन सी सच्चाई है, केतिक कहो कहा नहीं माने, कितना ही कह लो। देखो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, केतिक कहो कहा नहीं माने, कितना भी कह लो, लेकिन वो कहना ही नहीं मानते। क्या कहना नहीं मानते, सहज सहज समाना, कि जो ईश्वर है सहज रूप में ही हमारे अंदर समाया हुआ है। हमें ज्ञान भी नहीं है, हम ढूंढते फिरते हैं मंदिर मस्जिद में कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर हमारे अंदर। तो सहज रूप में सहज समाना, वो तो स्वाभाविक रूप में, सहज रूप में हमारे अंदर ही विराजमान है। इस बात को सब लोग भूल गए हैं। यानी जो आत्मा है हमारे अंदर, वो परमात्मा का ही एक अंश है। अगर हम इस बात को मान लें तो हमें कुछ भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कि ईश्वर हमारे अंदर ही है। केवल हमें उसे याद करने, सच्चे मन से उसे याद करने की आवश्यकता है। ईश्वर कौन सा, जो बिल्कुल निराकार है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हम सबको देख सकता है। तो उसे पाने के लिए हमें किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है।